दोस्तों रिसेंटली अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बड़ा एक बोल्ड मूव लिया गया है जिसमें कि उन्होंने अपना जो उनका पहला फॉरेन विजिट है वो अमेरिका ना जाते हुए यूरोप चले गए। क्योंकि इससे पहले जितने भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनका सबसे पहला यदि कोई अगर फॉरेन विजिट हुआ करता था प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अमेरिका में हुआ करता था, अमेरिका जाया करते थे। क्योंकि वहाँ से मतलब वो एक नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और वहाँ से वो प्रेफर करते थे सबसे पहले अमेरिका जाना। अभी क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिका को बाईपास करते हुए सीधा वह यूरोप चले गए। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कैर्नी, वो सीधा यूरोप चले गए अमेरिका ना जाते हुए। उनका सबसे पहला फॉरेन विजिट अभी यूरोप हुआ, जो कि मतलब एक ट्रेडिशनल विजिट से अलग उन्होंने जो पहली बार ये करके दिखाया। तो ये ऐसा हुआ क्योंकि ये जो डिसीजन है इस तरह का उन्होंने लिया, आपको जिस तरह पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनके द्वारा वो टैरिफ को लेकर के बड़ी सारी चीज़ें हुई। और वो उनको मतलब उनका ये भी कहना है जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क हेनरी की भाई ये हमारी इकोनॉमी को भी बर्बाद करने का जो डिसीजन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया है। जो ये गुड्स पे टैरिफ लगाया जा रहा है, कनाडा के गुड्स पे, अन्य देशों के गुड्स पे तो लगाया ही जा रहा है, कनाडा के गुड्स पे भी जो ये टैरिफ लगाया जा रहा है उसकी वजह से भी ये जो है वो एक उन्होंने एक स्टेप लिया गया है कि भाई ये हमारी इकोनॉमी को इस तरह से बर्बाद कर देगा। ये ट्रंप तो मनमुटाव हो गए इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि इतना एक जो गलत डिसीजन इसके द्वारा लिया गया है तो मैं अपना पहला फॉरेन विजिट अमेरिका में ना करते हुए सीधा यूरोप चले जाऊंगा। तो इसके बाद क्या होता है कि ये यूरोप में वहाँ फ्रांस, सबसे पहला जो यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, इनका यहाँ विजिट होता है जहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन के साथ इनकी मीटिंग होती है। उसके बाद वहाँ से जब सब कुछ हो जाता है उनका मीटिंग वगैरह, तो उसके बाद उनका जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होती है वो यूनाइटेड किंगडम होती है, जो यूरोप का जो दूसरा कंट्री जहाँ वो गए थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब मैं जब सॉरी फ्रांस फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जब वहाँ इमैनुअल मैक्रोन के साथ जब वहाँ पे ये जिस तरह की जब ये मीटिंग चल रही थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कैर्नी की, तो वहाँ पे उनका कुछ अपने स्टेटमेंट्स भी है। उन्होंने कुछ कहा जो वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो कनाडा है, जो कनाडा के साथ हमारे संबंध है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत क्लोजेस्ट और लॉयलिस्ट जो है कनाडा के साथ हमारे संबंध है। और ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया क्योंकि क्योंकि यूरोप की भी इस समय तनातनी अमेरिका के साथ चली हुई है, जिस तरह से उसने टैरिफ लगाया हुआ है तो वो खेल इस तरह से चल रहा है। तो वो आपस में कनाडा और यूरोप इस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं जिससे थोड़ा अमेरिका को ऐसा लगे कि भाई हम ज्यादा क्लोजेस्ट एलाई हैं, वी आर द मोर क्लोजेस्ट, वी आर द मोर लॉयलिस्ट कंट्रीज, वी आर द इंटरनेशनल पार्टनर्स यू नो। और उसके बाद फिर उन्होंने और चीज़ों को ऐड करते हुए कहा, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये कहा कि वी आर द स्ट्रोंगेस्ट, वी आर द स्ट्रोंगेस्ट एंड वी आर द, मतलब उन्होंने इस तरह से मतलब ये सारा खेल आप समझो कि अमेरिका को टारगेट करते हुए ये बात की गई कि मतलब कनाडा और यूरोप इस तरह से हम आपस में एक स्ट्रोंगेस्ट पार्टनर है, वी आर द स्ट्रोंगेस्ट। और हम अपनी सोवर्निटी का, जो कंट्रीज की जो हमारी सोवर्निटी है उसको हम इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करेंगे। हमारे को किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हमारे को कोई गाइड करे या हमारे को कोई ऑर्डर दे, हमारे को उस तरह से नहीं। हम अपने हिसाब से, हम जो कंट्रीज है कनाडा और फ्रांस, अपने हिसाब से हम अपनी सोवर्निटी को भी इंजॉय करेंगे। वी आर द मोस्ट पावरफुल एंड वी विल इंजॉय आवर सोवर्निटी, कि मतलब अपनी सोवर्निटी की, कंट्री की जो सोवर्निटी है उसको देख करके हम सारे डिसीजंस लेंगे, उसके मद्देनजर हम सारी बातें रखेंगे, हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना, किसी के तनाव में नहीं आना। ये इनडायरेक्ट बात उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह दी कि भाई जो इस तरह का जो उनका बयान आया है, जो इस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई है। और जाहिर सी बात है जो कनाडा के राष्ट्रपति वहां गए वो भी वही चीज दर्शाती है कि अमेरिका ना जाते हुए जो यूरोप गए वो भी वही चीज दर्शाती है, सेम चीज दर्शाती है। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, फिर जो कनाडा के प्रेसिडेंट है मार्क कैर्नी,
उनके द्वारा इस चीज को एम्फेसाइज किया जाता है कि भाई जो यूरोप है और कनाडा है, हम आपस में एंथुजियास्टिकली वर्क करेंगे, एंथुजियाज्म के साथ वर्क करेंगे। उन्होंने भी चिढ़ाते हुए अमेरिका को ये बात कह दी कि भाई अभी हम फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है वो कनाडा के साथ आकर के एक एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे। फिर इसी के साथ दोस्तों इस विजिट को अगर देखा जाए तो इसमें जो क्या बोलते हैं, एक चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि भाई एक शोकेस हो रहा है इस चीज का, जो वहां पे जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गए उनकी उसका शोकेस हो रहा है कि किस तरह से यूरोपियंस के साथ जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो बॉन्ड है उनका, वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड में वो उस तरह से भी ये तस्वीरें आ रही है कि भी जिस तरह से अमेरिका विजिट करता है उस तरह से इस चीज को थोड़ा देखा जा रहा है कि क्योंकि वो भी एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है कनाडा, तो वहां से वो इस चीज को कनेक्ट बिठाया जा रहा है। और साथ में इस चीज का भी डिस्प्ले हो रहा है वर्ल्ड स्टेज पे, जो मार्क कैर्नी है कि भाई किस तरह से ये सारी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रही है। वो जो मतलब जो ट्रेडिंग है या जो ट्रेड है वो यूरोप का कनाडा के साथ होगा, जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक टाइज है या वो है उस तरह से वो शिफ्ट जा रहा है। इसमें अभी क्या हुआ, जब उसके बाद जब इनका विजिट फ्रांस के बाद जब यूनाइटेड किंगडम गए, ये उसके बाद यूके गए, तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर है यूके के, उनके साथ ही इनकी विजिट हुई, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई। तो जब ये बाहर निकले तो वहाँ पत्रकार लोगों के द्वारा पूछा गया कि भाई क्या है, किस विषय पे, तो इन्होंने वहाँ पे उनको बताते हुए कहा कि भाई जो हमारा जो ट्रेड है और जो सिक्योरिटी टाइज है वो हम शिफ्ट करेंगे, हम करेंगे यूरोप के साथ। ट्रेड और सिक्योरिटी टाइज हम यूरोप के साथ करेंगे, और हमारी जो रिलायबिलिटी अमेरिका पे बहुत ज्यादा हम रिलाय है ट्रेड और सिक्योरिटी टाइज के, उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ना, ये ट्रंप ने गिरा दिया हुआ है पूरी दुनिया में टैरिफ का, उसके चलते इनका ये बयान आता है कि भाई हम इस चीज को, सिक्योरिटी टाइज को और जो हमारा ट्रेड है इसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे और वर्ल्ड के साथ करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज के साथ या और तमाम जो वर्ल्ड में जो देश हैं, जो मुल्क हैं, उनके साथ हम इस चीज को करेंगे। फिर इस चीज का ये भी देखा जा रहा है कि ये बड़ा उनके लिए एक सिग्निफिकेंट विजिट रहा है। सिग्निफिकेंट इसलिए रहा है जो कि जो कनाडा के राष्ट्रपति है मार्क कैर्नी, उनकी वाइफ ब्रिटेन से है, यूरोप से ही है, ब्रिटेन से। उनकी पढ़ाई भी वहां पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां से उनकी पढ़ाई हुई है, और वह बड़े लंबे समय तक जो वहां पे यूरोपियन बैंकर रहे हैं। एक यूरोप में कोई बैंक हो तो उसमें एक बड़े लंबे समय तक यूरोपियन बैंकर भी रहे हैं वो। तो इस तरह से भी एक विजिट बड़ा सिग्निफिकेंट इनका ये, इस चीज को देखा जा रहा है उनका, क्योंकि पहले से भी यूरोप के साथ वो टाइज है कि वहां रहे हैं, काफी उनके चीजें हैं उस तरफ से भी। और साथ ही दोस्तों इसमें एक चीज देखने वाली है कि ये अभी हो तो रहा है ये सब कुछ, अब ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है या अनसक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि अभी बोलने को तो ये चीजें हो रही हैं, दिखने को भी ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ जो इसका कनाडा का जो टाई है, अमेरिका के साथ जो कनाडा का जो ये आपका ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और 80% का जो एक्सपोर्ट है कनाडा से अमेरिका जाता है। तो ये बोलने को तो या आसान लग रहा है, ये सब चीजें दिखने में भी आसान लग रही है, बातें भी हो गई है, नई डेवलपमेंट्स भी इस पे हमको दिखने को मिल रही है, पर ये कितना आसान रहेगा कनाडा के लिए या यूरोप के लिए कि एकदम से अपना वो जो रिलायबिलिटी वो अमेरिका से हटा करके आपस में ये सिक्योरिटी और डिफेंस टाइज या ट्रेड टाइज को किस तरह से ये मजबूत करते हैं, किस तरह से इनका आदान प्रदान होगा, या किस तरह से आपस में ये कुछ चीजें सक्सेसफुल भी हो पाएंगी। ये दोस्तों आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, और इस चीज को हम गहरी इसमें एक नजर रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इनसाइट्स मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा। धन्यवाद।